तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस इज √95 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 38 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलस ट्रायंगल। हम लोग को निकालना क्या है? एरिया निकालना है आइसोसेलस ट्रायंगल का, ठीक है। और दिया क्या है? एल्टीट्यूड दे रखा है ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस इज रूट में 95 दे रखा है, ठीक है। क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखा है हम लोग को, ठीक है। और कहां पर है? तो हाइट बेस पे ही होगा, ठीक है। एंड द पेरीमीटर दे रखा है 38 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो ये दोनों हम लोग इसको मान लेते हैं ये इक्वल है, और इसमें ये क्या है? एल्टीट्यूड है, ठीक है। यही दे रखा हम लोग को रूट में 95, और इसको मान लेते हैं ये ए है, ये ए है और ये बी है। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है हम लोग निकालते हैं। पेरीमीटर हो जाएगा, सभी साइड को ऐड करेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस ये बी है तो बी लिख देंगे। और यही इसका वैल्यू दे रखा हम लोग को कितना? इसका वैल्यू दे रखा है 38, ठीक है, 38 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और एल्टीट्यूड मतलब h की वैल्यू कितना दे रखा है? रूट में 95 दे रखा है, ठीक है। और पूछा क्या है हम लोग से? एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग ये सब लिख देते हैं, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b², ठीक है। अब यहां पर हम लोग को क्या चाहिए? b चाहिए, a चाहिए और b चाहिए, ठीक है। मतलब a और b दो वैल्यू मिल जाए तो हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब बात है कि कैसे निकलेगा। तो यहां पर h का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग को हाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। क्या? हाइट का फॉर्मूला होता है रूट में 4a² माइनस b² अपॉन 2 इक्वल टू रूट में कितना? 95 दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस रूट को हटाना चाहते हैं तो दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट को लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पर रूट है तो ये स्क्वायर लेके भाग जाएगा। तो क्या बचेगा? 4a² माइनस b² अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 इक्वल टू ये स्क्वायर इस रूट को लेके भागेगा तो क्या बचेगा? 95 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये 4a² माइनस b² इक्वल टू ये 4 इस 95 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है तो राइट साइड जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं कि 4 पंजे 20 और 4 9 36 और 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38। तो 380 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 380। अब फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। क्या? बेसिक फार्मूला तो हम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए। कौन सा? जैसे a² माइनस b², इसका फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर a² माइनस b² दे रखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू 2a है और b की जगह पे b दे रखा है। तो सिंपल इसका वैल्यू ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा 380 के। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये 2a प्लस बी की वैल्यू हम लोग को पता है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था 38, ठीक है। तो यहाँ पर 2a प्लस बी की जगह पे हम लोग 38 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई ये क्या है? 2a माइनस बी इक्वल टू 380, ठीक है। अब 38 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में? 10 बार में कट जाएगा। 38 से 38 कट जाएगा, 0 बचेगा, मतलब ये 10 बार में कट जाएगा। 38 दाम में 380। तो 2a माइनस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। और 2a प्लस बी की वैल्यू कितना है? 38 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 38 और 2a माइनस बी इक्वल टू 10।
ये दे रखा है, ठीक है। अब यहां से हम लोग को a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये b प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, a इक्वल टू 38 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 12, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब a की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, तो रख देते हैं। तो a की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 38, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर a की वैल्यू 12 लिखेंगे तो क्या होगा, तो 2 इंटू 12 प्लस b इक्वल टू 38, तो 12 दूना 24 प्लस b इक्वल टू 38, और b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 24 इज इक्वल टू 38 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, तो 8 में से 4 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो b की वैल्यू कितना आ गया, 14। तो हम लोग को अब a और b की वैल्यू पता चल गया। तो अगर इस दोनों के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या एरिया का वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे, एरिया का फार्मूला, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट का वैल्यू जब पुट करे थे इसमें तो इतना आ गया था एरिया का वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइट का वैल्यू दे रखा है तो हम लोग के लिए आसान हो गया कि अगर b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा तो हाइट का वैल्यू तो दे रखा है, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम लोग करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें करेंगे हम लोग अगर इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू हम लोग को पता है, दे रखा है, ठीक है। हम लोगों ने b की वैल्यू जब फाइंड कर लिया है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, b की वैल्यू कितना है, 14 है, अब मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितना है, 95 रूट में है, ठीक है, तो 95 रूट में हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे 7 बार में तो कितना आ जाएगा, 7 और रूट में 95 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।